ये दोनों ताकतें आप सेवंथ एंगल पर, क्योंकि मरकरी सेवंथ एंगल पर अपीयर होगा, तो आप अपनी रिश्तेदारी के मामलात में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 12 साल बाद मुमकिन हुआ है। इससे पहले आपने जुपिटर को ऐसा नहीं कि पिछले साल भी देखा था, उससे पिछले साल भी सेवंथ एंगल पर था, उससे 2013 में ये सेवंथ एंगल पर था। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इस हफ्ते 8 जून से 15 जून तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन तीनों इवेंट्स को कैप्रिकॉनियन बहुत अच्छे अंदाज से कैश कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला की नेमतों में से नेमतें हैं। पहला इवेंट 8 जून को होगा। मरकरी नाम का प्लैनेट आपके सेवंथ एंगल पर आ जाएगा। मरकरी सेवंथ एंगल पर बहुत पॉजिटिव माना जाता है एस्ट्रो साइंसेस में, जितनी भी रिसर्चेज आज तक हुई हैं। मरकरी आपके लिए 2 चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है। पहले वो 2 चीज़ें अगर मैं बयान कर दूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मरकरी से आप फ़ायदे कैसे ले सकते हैं। पहला एडवांटेज जो मरकरी कैप्रिकॉनियन को देता है, उनके सेहत के मसाइल हल होने लगते हैं। स्पेशली जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे ज़्यादा सोचना, जैसे हर वक्त फ़िक्रमंद रहना, जैसे कोई चीज़ प्लान ना कर सकना, जैसे आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी की कमी आ जाए। कंसंट्रेशन कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी को। आप थोड़ी देर किसी चीज़ को सोचते हैं, फिर घबरा जाते हैं। इब्तदाई मुश्किलात से घबरा के काम तर्क करने को दिल करता है। सो वो वाले इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे। ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ डिसीजंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब रिपेयर होगा। सो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ किस सेक्टर में होगा वो मैं अभी बयान करूँगा। फिर इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी मरकरी अच्छा होता है सो आप क्रिएटिव होने लगते हैं। आपकी राइटिंग स्किल्स इंक्रीज़ करती है। मतलब जो ज़रूरी बातें हैं वो लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे डील्स बनाते हुए एग्रीमेंट्स बहुत अच्छे होने लगते हैं। जैसे आपका इमेज बेहतर होने लगता है। जैसे आपके जो ताल्लुकाते ख़ास हैं, ताल्लुकाते आमा तो जर्नल कनेक्शंस हैं पब्लिक के साथ। ताल्लुकाते ख़ास ये ताल्लुकात होते हैं जैसे ब्लड रिलेटिव्स के साथ, जैसे सीनियर्स के साथ, जिनसे रोज़ वास्ता पढ़ना है, जिनसे रोज़ काम पढ़ना है, उन लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं। तो अब 2 चीज़ें कौन सी हुई? एंग्जाइटी का ख़ात्मा, डिप्रेशन का ख़ात्मा, लैक ऑफ डिसीजन का ख़ात्मा, कॉन्फिडेंस का बढ़ना, एंड साथ में आपके ताल्लुकात की बेहतरी। ये दोनों ताकतें आप सेवंथ एंगल पर, क्योंकि मरकरी सेवंथ एंगल पर अपीयर होगा, तो आप अपनी रिश्तेदारी के मामलात में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत शक्की हो गए थे किसी वजह से, अगर आप किसी वजह से दिल में जज्बात की कमी की वजह से रिश्तों को टाइम नहीं दे पाते थे, या रिश्तों की अहमियत स्पेशली 1-on-1 रिलेशंस, लव रिलेशंस, उसमें कुछ कमी आ गई थी, आपको ज़रूरत ही कम महसूस होती थी रिश्तों की, या आप आइसोलेटेड सी लाइफ गुजार रहे थे, या रिलेशनशिप स्ट्रगल में मुब्तला थे, या रिलेशनशिप डिलेज में मुब्तला थे, या रिलेशनशिप पेनल्टीज़ में मुब्तला थे। सो आफ्टर 8th of June व्हेन मरकरी इज़ पॉजिटिव, सो आपके रिलेशनशिप साइड स्मूथ होंगे। नई लाइफ पार्टनरशिप कमिटमेंट्स, रिलेशनशिप कमिटमेंट्स, अटैचमेंट्स, शक का दूर होना, मोहब्बत के जज्बात का बढ़ना, ये सब मुमकिन हो पाएगा। ये मरकरी के एडवांटेजेस हैं। ये वो एडवांटेजेस हैं जो फॉर श्योर हैं, जिनमें कोई उभाम नहीं है, जिनमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके कुछ और एडवांटेजेस भी मिलेंगे। व्हेन यू आर प्रेजेंट इन योर माइंड, व्हेन यू हैव हाई IQ लेवल, व्हेन यू हैव सम न्यू आइडियाज़, व्हेन यू हैव राइटिंग स्किल्स, व्हेन यू हैव क्रिएटिव स्किल्स, तो उसका आप ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे घर की ताज़ीनो आराइश, जैसे कारोबारी हालात में बेहतरी लाना, जैसे एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाना। जब ज़हनी काबिल है तो फिर कुछ भी करिए, लेकिन स्पेशल एडवांटेजेस रिलेशनशिप में मिलेंगे मरकरी के। अगला एडवांटेज सुनिए, अगला इवेंट सुनिए। 9 जून को जुपिटर भी आपके 7th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट। ये बात भी यहाँ
ज़ोर देकर कह रहा हूँ कि जुपिटर की 7th एंगल की एंट्री या 7th एंगल का ट्रांजिट 12 महीनों पर मबनी होगा। इसमें कुछ अरसा वो डायरेक्ट चलेगा, कुछ अरसा रेट्रोग्रेड रहेगा, लेकिन बहरहाल वो 7th एंगल के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। ये 12 साल बाद मुमकिन हुआ है। इससे पहले आपने जुपिटर को ऐसा नहीं कि पिछले साल भी देखा था, उससे पिछले साल भी 7th एंगल पर था, उससे 2013 में ये 7th एंगल पर था, अब 7th एंगल पर 2025 में आया है, दोबारा 7th एंगल पर 2037 में आएगा। तो इट मीन्स कि ये जो 12 महीने, अगले 12 महीने हैं, ये आपके लिए लकी हैं इन द पार्टनरशिप बिजनेसेस, इन कंबाइंड एफर्ट्स, इन गवर्नमेंट जॉब्स, इन ट्रैवलिंग सेक्टर एंड इवन इन लकी सेक्टर। मतलब जो कामयाबी आप अपनी मेहनत से और टाइम बिहेवियर से 2+2=4 के एतबार से करते थे, अब वही कामयाबी आपको 2+2 22 वाला रिजल्ट्स देगी, कई गुना ज़्यादा। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप पॉजिटिविटीज़, साथ में आपके ये गुड लक एंड गोल्डन टाइम, ये सब मिलकर आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेगी। एंड आखिरी इवेंट 11 जून को होगा, जब फुल मून आपके 12th एंगल पर अपीयर होगा। ये ज़िल-हज का चांद है। इससे पहले हज को आप देखेंगे, ईद आप अपनाएंगे, कुर्बानी आप करेंगे, तो इससे जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स हैं वो उसको आप खूब इंजॉय करेंगे। बरकत आएगी, खैर आएगी, तमानियत आएगी, ब्लेसिंग्स, सब तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। इन 3 इवेंट्स के बाद, बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, इट इज़ माई एडवाइस एंड माई एम्फेसाइज कि आप अपने जर्नल या रूटीन वर्क से हटिए और कुछ बड़ा करने की कोशिश करिए। चाहे वो इन्वेस्टमेंट की शक्ल में हो, चाहे वो रिलेशनशिप की शक्ल में हो, चाहे वो एजुकेशन की शक्ल में हो, चाहे वो ट्रैवलिंग की शक्ल में हो, चाहे वो नाराज़गियाँ दूर करने की शक्ल में हो, चाहे वो अपने गम, एंग्जाइटी या डिप्रेशन को दूर करने की शक्ल में हो। आप ये करिए, कोशिश करिए पहले अपनी विल, अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज, अपने इरादे और अपनी जो अवेलेबल वसाइल हैं, इन्हीं से चीज़ों को कवर कर जाइए। कवर होने के चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि चीज़ें आपकी दस्तरस में नहीं रहीं, नुकसान बड़े हो गए हैं, रिलेशन तितर बितर हो गए हैं, आप अंदर से उलझ के रह गए हैं, तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए, क्योंकि ये वाली सिचुएशन मरकरी और जुपिटर की आपको सिर्फ 20-25 दिन का फेवर देगी। जुपिटर तो यहाँ 10-12 महीने रहेगा, लेकिन मरकरी यहाँ से हट जाएगा। लेकिन इन 2 सिचुएशंस को आइडियली यूज़ करने के लिए अगर आप ब्लू सफ़ायर पहने, सूरह शम्स पढ़ें, तो ये डबल ट्रिपल एडवांटेजेस देगा। ब्लू सफ़ायर इज़ अ कैटलिस्ट, जो कि चीज़ों को स्पीड अप कर देता है, एनर्जीज़ को स्पीड अप कर देता है। टाइम बिहेवियर, रिवॉर्ड्स, सिल्की पाथ, सब आपको मुयस्सर आएंगे। ब्लू सफ़ायर अगर आप साउथ अफ्रीकन पहने तो 10 कैरेट कम अज़ कम पहने, और अगर आप श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पहने तो कम अज़ कम 3 कैरेट पहने। एस्ट्रो जेम्स, जो कि पाकिस्तान में नंबर 1 इदारा है नेचुरल हीलिंग स्टोन प्रोवाइड करने के लिए, उसके उस वेबसाइट पर, उस स्टोर पर दोनों ही स्टोन लिस्टेड हैं, श्रीलंकन भी एंड साउथ अफ्रीकन भी। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगला हफ्ता जून का 3रा हफ्ता होगा, एंड एज यू नो हर महीने के 3रे हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर चला जाता है। सूरज के नए एंगल पर जाने से कुछ और चेंजेस आएंगी, एंड साथ ही मार्स भी अब 2 महीनों के बाद एक नए एंगल पर चला जाएगा। ये 2 तब्दीलियां अगले हफ्ते। ये वाली जो 3 तब्दीलियां मैंने अभी बयान की इस हफ्ते 8 जून से 15 जून तक, कैप्रिकॉर्नियंस, ये बहुत तफसील तलब थी, बट आपका क्योंकि ध्यान इस वक्त ईद की तरफ होगा, ईद की तैयारियों की तरफ, कुर्बानी की तरफ, कुर्बानी के जानवरों की तरफ, तो आप इस वक्त सिर्फ इतना समझिए कि यू आर इन अ गोल्डन सीज़न। फिर अगले हफ्ते मैं मज़ीद तफसील बयान करूँगा, तो आप इसको भरपूर अंदाज से ग्रैब कर ही लेंगे इंशाल्लाह। ये आज की मेरी इन्फॉर्मेशन थी, मेरी रिसर्चेस थी, ट्रू एस्ट्रोलॉजी बेस्ड। इसमें कोई मुबालगा, किसी तरह की कोई स्टोरी टेलिंग नहीं थी। ये प्रॉपर इन पोजीशंस पर प्लैनेट हैं और क्या कर सकते हैं वो मैंने बयान कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसका कोई भी
हिस्सा आपको इतना सा भी फ़ायदा पहुंचाए इस वीडियो का, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैप्रिकॉनियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।